यही तो होता है ना, हमने आवाज़ उठाई इस बार उदयपुर मूवी के लिए, उदयपुर फाइल्स के लिए हमने आवाज़ उठाई, तब जाकर ये मूवी रिलीज़ हो रही है। बिना आवाज़ उठाए क्यों नहीं हमारा कुछ रिलीज़ होता है, क्यों नहीं हमारी चीज़ें दिखाई जाती हैं? आवाज़ उठानी क्यों पड़ती है हमको हर बार? यही इस बार भी हुआ है, लेकिन खुशी की बात ये है कि आज उदयपुर फाइल्स रिलीज़ हो गई और जिस प्रकार से उस मूवी में परिवार के दुःख को दिखाया गया है, वो बहुत ही सराहनीय है। उस दुःख को दिखाने का जो प्रयास किया गया है, वो बहुत ही अच्छा तरीका था और लोगों तक ज़रूर उनका दुःख पहुँचेगा। तो मुझे लगता है प्रत्येक हिंदुओं को वो मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए ताकि परिवार के दुःख से वो अवगत हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। 3 साल हो गए हैं कन्हैया लाल जी की हत्या को। अभी तक किसी तरह की उसमें मतलब कि वो प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलती है, जबकि एक उसमें से जो आरोपी था उनको बेल मिल जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो मेन जो थे वो अभी जेल में ही है, लेकिन कोई उस पे प्रोग्रेस नहीं दिख रही है केस। आपको कैसे देखते हो कि ये सब कुछ सामने फुटेज है, वीडियोज़ हैं, सब कुछ है, फिर भी मतलब कि न्यायपालिका आँखों में पर्दा डाल के बैठी हुई है, कैसे देखते हैं? अब जिस प्रकार से इस फिल्म के लिए आवाज़ उठाई गई, फिल्म को रिलीज़ करने के लिए आवाज़ उठाई गई, उसी प्रकार से जब ये फिल्म देखी जाएगी तो कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, उनको न्याय मिले उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। तो जब आवाज़ें उठाई जाएंगी तो हो सकता है वो आवाज़ें न्यायपालिका तक जाएं, न्यायालय तक जाएं और उनको न्याय मिले। तो हमें आज के दिन में ये आवश्यक है कि इस मूवी को देखें, देखकर उनका दुख समझे, परिवार का दुख समझे और दुख समझने के बाद हमें लगता है कि ये न्यायालय के कानों में ये आवाज़ जानी चाहिए कि उनका परिवार आज कितने दुख में है और जो उनके दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। भारत में हम बिना कैंडल मार्च निकाले किसी भी ऐसे जो हत्याएं होती हैं उनको क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? चाहे उमेश कोहली की हत्या महाराष्ट्र में हो जाती है, उनके भी कोई उनके जो वो हैं जिन्होंने मर्डर किया उनके उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता है। जो अभी हुआ है बस अंदर ही बैठा के, जेल के अंदर बैठा के बिरयानी खिला रही है सरकार। इस कैसे देखते हो आप इन सब चीज़ों को? मतलब हिंदुओं का देश है, जो मेजॉरिटी है वो हिंदू है, लेकिन हिंदू ही एक तरह से अल्पसंख्यक वाले उसकी स्थिति में है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बिना कैंडल मार्च निकाले हमारे देश में किसी को न्याय नहीं मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो दौर है, अब वो समय है कि अब प्रयास किया जा रहा है, छुपके से ही सही या फिर थोड़ी सी चालाकी चाणक्य नीति लगाते हुए सही, पर हो रहा है काम और अब होगा, निश्चित ही रूप से अब होगा। अब तक जो नहीं हुआ वो अब दिखने लगा है। अब तक कितने सारे ऐसे चेंजेस हैं जो पहले नहीं थे और अब हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे भी वो चेंजेस हमें दिखेंगे, जो अब तक नहीं हुआ था वो अब होगा। हम ये मूवी आपको लगता है कि सक्सेस होगी? क्या हिंदू हिंदू इतना जागरूक है कि उदयपुर फाइल्स जैसी मूवी देखने के लिए थिएटर्स में आएगा, या फिर सिर्फ सैयारा जैसी मूवी देखने के लिए कि थिएटर में आया कि बस रोना है? कि हिंदू के ऊपर फिल्म जो होती है उसको तो ज़्यादातर प्रोपेगेंडा बोला जाता है, चाहे केरला फाइल्स आई हो, चाहे कश्मीर फाइल आई हो, चाहे कोई भी फिल्म आ जाए हिंदुओं के ऊपर, उसको सिर्फ प्रोपेगेंडा बोला जाता है। इसको भी प्रोपेगेंडा एक तरह से बोला जा रहा है, सोशल मीडिया पे नैरेटिव चलाया जा रहा है। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अब हिंदू भाई बहन इतने जागरूक हैं कि अब जब से ये उदयपुर फाइल्स को नहीं रिलीज़ करने का जो चल रहा था, उसके ऊपर भी जब इतनी आवाज़ उठाई गई है तो मुझे लगता है इतना जागरूक तो है आज हिंदू कि वो देखने के लिए ज़रूर आएगा और जब देखने के लिए आएगा तो वो समझ जाएगा कि प्रोपोगेंडा है या नहीं। हम प्रोपोगेंडा कभी नहीं करते, हमारी तरफ से कोई प्रोपोगेंडा कभी नहीं चलाया जाता। हम सच को सच दिखाते हैं और झूठ को झूठ दिखाते हैं, यही सीधी बात है मतलब। तो मुझे लगता है कि हिंदू समझेंगे इस बात को कि हमें एक बार ज़रूर देखने के लिए जाना चाहिए और मैं आग्रह भी करती हूँ कि वन टाइम वॉच है, आप ज़रूर देखिए, आप दुख को समझेंगे, परिवार के दुख को जिस प्रकार से दर्शाने का प्रयास किया गया है वो बहुत सराहनीय है। तो आप ज़रूर एक बार देख सकते हैं। सक्सेस होगी फिल्म ये लगता है आपको? अगर मैं सही सच बात कहूँ तो मैं कह नहीं, छोटी सी बात ये है कि फिल्म को और थोड़ा जो एक्टिंग है उसको और थोड़े से अच्छे से किया जा सकता था। तो मुझे लगता है कि जो आज जैसे बोलते हैं ना कि जिसके जीभ को आइसक्रीम का स्वाद लग गया है, फिर वो घर की कोई चीज़ नहीं खाएगा, मतलब घर में बनी हुई आइसक्रीम को वो नहीं खाएगा अगर बाहर की का उसका लग गया है जिसका। उसी प्रकार से जैसे हमारे जो भाई बहन है वो मूवीज़ के बॉलीवुड मूवीज़ को देखते हैं, उनका जो एक्टिंग है, उनका जो स्क्रीन है, वो जो बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन उसको बनाया जाता है, वो उसमें थोड़ी कमी दिखी इस मूवी में। तो और अच्छे से इसको बनाया जा सकता था, लेकिन हाँ, दुख को दर्शाया जिस प्रकार से है वो अच्छा है और जैसे कहानी को बताने का प्रयास किया गया है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत सराहनीय है। तो वन टाइम वॉच है। ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी उदयपुर फाइल्स मूवी से? जी। क्या वो कनेक्ट कर पाएगी कि जो उनके परिवार पे बीत रही है, कन्हैया लाल के परिवार पे, वो कनेक्ट हो पाएगा ऑडियंस के बीच? बिल्कुल हो पाएगा क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित है, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो वीडियोस भी आज तक हमारे दिलों में वास करती हैं। जो जब उस समय पे आई थी उनकी हत्या की वीडियो, फिर उसके बाद हत्यारों की वीडियो जो आई थी, वो भी आज हमें हमारी नज़रों में आज भी हैं, तो ज़रूर कनेक्ट कर पाएगी।
की जब इस मूवी को देखेंगी और जब उन सीन्स को याद करेंगे तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। उदयपुर फाइल्स का आज प्रीमियर था, कल मूवी रिलीज होने वाली है। कैसे देखते हो इस फिल्म को, जिस तरह से अड़चने आई है मूवी रिलीज करने में, लेकिन जब पीके जैसी फिल्म आती तो कहा जाता है कि अगर आपको मूवी पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, लेकिन जब उदयपुर फाइल्स जैसी जो मूवी जो सच्ची घटना पे आधारित है वो सामने आती तो कहा जाता है कि भाई मूवी में कट करिए या फिर आपको सरकार ही रिलीज करा सकती है, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा कोर्ट कब कहना होता है। आज मूवी देखी, क्या आपको ऐसा लगा कि मूवी में कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा था जो मुसलमानों के खिलाफ दिखाया जाएगा इसमें? नहीं, देखिए मूवी में कोई भी प्रोपोगेंडा नहीं है, जो हकीकत थी वही दिखाई गई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सच्चाई को आप ज्यादा दिन रोक नहीं सकते, सच्चाई कभी परास्त नहीं हो सकती है। तो यही काम भारत सरकार ने इस मूवी को रिलीज करके किया है। ठीक है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई थी इस मूवी से, सारे सनातनियों की, भारत के लाखों करोड़ों सनातनियों की भावनाएं इस मूवी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि इसमें काफी गलत कन्हैया लाल जी के साथ में हुआ था उस वक्त पे, जो वही सच्चाई सिर्फ इसमें दिखाई गई है मूवी में। इस मूवी सिर्फ वही सच्चाई दिखाई है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं। अगर इस्लाम को मानने वाले लोग जब इस्लाम के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, नबी के, अल्लाह के नाम पे गले काट सकते हो, स्वीकार करो ना। सब कुछ वही तो दिखाया गया है, इसमें झूठ क्या है? कुछ भी झूठ नहीं है, जो भी दिखाया गया है वही दिखाया गया। और मैं सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से अनुरोध करूंगा कि ऐसी मूवियों का ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें। बॉलीवुड जो आपको नंगी रोटियां परोसता है ना, जो नंगी लड़कियां परोस के दिखा देता है, नाच के दिखा देता है, और आप उनको देखते हो ज्यादा ज्यादा। लेकिन अब समय बदल रहा है, आपको धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने राष्ट्र के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हिंदुत्व पे बनी हुई हर मूवी को समर्थन करो, मैं यही कहूंगा सभी को। कश्मीर फाइल्स जब आई, जब केरला फाइल्स आई, तब कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है। क्या आपको नहीं लगता कि उदयपुर फाइल्स के लिए जो सोशल मीडिया पे आजकल चर्चा चल रही है कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है, खाली एक धर्म को बदनाम करने की प्रयास किया जा रहा है इस मूवी के द्वारा? तो भैया दूसरा धर्म बदनाम कौन सा है यार? पहली बात तो धर्म बदनाम नहीं है, मजहब बदनाम है। धर्म ने क्या गलती की है? कोई गलती नहीं किया। हम तो उस धर्म से आते हैं जिसमें श्री राम जी ने पत्थर का पुल बना के लंका तक चढ़ाई की है। हम तो उस धर्म से आते हैं। लेकिन आप दूसरे का भी जानते हैं कि किसने किस पे चढ़ाई की है। 6-6 साल की पे चढ़ाई कर दी है, तो आप किसको धर्म से और मजहब को जोड़ रहे हो यार? धर्म बदनाम नहीं था, बदनाम अगर कुछ है तो मजहब है, क्योंकि मजहब में इस्लाम के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये लोग छाती पे बम बांध के पड़ते हैं, तो बदनाम कौन होगा? धर्म नहीं हो सकता ना, मजहब ही होगा भैया। गला काट रहे हैं, गुस्ताख नबी की एक सजा सर्तन से जुदा, अल्लाह के नाम पे तुम गले काट रहे हो, तो बदनाम कौन होगा? तुम होगे। सनातन थोड़ी ना बदनाम हो जाएगा। सनातन ने तो भैया कभी ना कोई बदनामी का काम किया है, हर किसी को अपना माना, वासुदेव कुटुंबकम कह के हमने अपने धर्म में लिखी हुई है सारी चीजें। तो हम ना, क्या लगता है आपको ये मूवी सक्सेस होने वाली है आने वाले समय? नहीं, बिल्कुल भैया सक्सेस होगी। हिंदू इतना जागरूक हो गया कि ऐसी मूवी से कनेक्ट कर सकते आप कैमरा घुमा के देखने, यहाँ पे सारे राष्ट्रवादी लोग खड़े हुए हैं। जब हम जैसे खड़े हुए हैं, जब हमने मूवी को रिलीज करवा दिया है, तो भैया इसको हिट भी करके दिखाए। यही तो होता है ना, हमने आवाज़ उठाई इस बार उदयपुर मूवी के लिए, उदयपुर फाइल्स के लिए हमने आवाज़ उठाई, तब जाकर ये मूवी रिलीज़ हो रही है। बिना आवाज़ उठाए क्यों नहीं हमारा कुछ रिलीज़ होता है? क्यों नहीं हमारी चीज़ें दिखाई जाती हैं? आवाज़ उठानी क्यों पड़ती है हमको हर बार? यही इस बार भी हुआ है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज उदयपुर फाइल्स रिलीज़ हो गई, और जिस प्रकार से उस मूवी में परिवार के दुख को दिखाया गया वो बहुत ही सराहनीय है। उस दुख को दिखाने का जो प्रयास किया गया है वो बहुत ही अच्छा तरीका था, और लोगों तक ज़रूर उनका दुख पहुंचेगा। तो मुझे लगता है प्रत्येक हिंदुओं को वो मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि परिवार के दुख से वो अवगत हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। 3 साल हो गए हैं कन्हैया लाल जी की हत्या को, अभी तक किसी तरह की उसमें मतलब कि वो प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलती है। जबकि एक उसमें से जो आरोपी था उनको बेल मिल जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो मेन जो थे वो अभी जेल में ही है, लेकिन कोई उस पर प्रोग्रेस नहीं दिख रही है केस। आपको कैसे देखते हो कि सब कुछ सामने फुटेज है, वीडियोज़ हैं, सब कुछ है, फिर भी मतलब कि न्यायपालिका आंखों में पर्दा डाल के बैठी हुई, कैसे देखते हो? अब जिस प्रकार से इस फिल्म के लिए आवाज़ उठाई गई, फिल्म को रिलीज़ करने के लिए आवाज़ उठाई गई, उसी प्रकार से जब ये फिल्म देखी जाएगी तो कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, उनको न्याय मिले उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। तो जब आवाज़ें उठाई जाएंगी तो हो सकता है वो आवाज़ें न्यायपालिका तक जाएं, न्यायालय तक जाएं और उनको न्याय मिले। उदयपुर फाइल्स का आज प्रीमियर था, कल मूवी रिलीज होने वाली है। कैसे देखते हो इस फिल्म को, जिस तरह से अड़चने आई है मूवी रिलीज करने में, लेकिन जब पीके जैसी फिल्म आती तो कहा जाता है कि अगर आपको मूवी पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, लेकिन जब उदयपुर फाइल्स जैसी जो मूवी जो सच्ची घटना पे आधारित है वो सामने आती तो कहा जाता है कि भाई मूवी में कट करिए या फिर आपको सरकार ही रिलीज करा सकती है, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा कोर्ट कब कहना होता है। आज मूवी देखी, क्या आपको ऐसा लगा कि मूवी में कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा था जो मुसलमानों के खिलाफ दिखाया जाएगा इसमें? नहीं, देखिए मूवी में कोई भी प्रोपोगेंडा नहीं है, जो हकीकत थी वही दिखाई गई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सच्चाई को आप ज्यादा दिन रोक नहीं सकते, सच्चाई कभी परास्त नहीं हो सकती है। तो यही काम भारत सरकार ने इस मूवी को रिलीज करके किया है।
ठीक है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई थी इस मूवी से, सारे सनातनियों की, भारत के लाखों करोड़ों सनातनियों की भावनाएं इस मूवी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि इसमें काफी गलत कन्हैया लाल जी के साथ में हुआ था उस वक्त पे, जो वही सच्चाई सिर्फ इसमें दिखाई गई है मूवी में। इस मूवी सिर्फ वही सच्चाई दिखाई है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं।